ओम शांति। ओम शांति। सभी एक बार प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। मुस्कुराते हुए बोलिए एक बार ओम शांति। ओम शांति। एक दूसरे को देखकर बोलिए प्यार से ओम शांति। ओम शांति। बाजू में देखिए, दूसरों को देखिए, मुस्कुराते बोलिए ओम शांति। सनातन संस्कृति के उपनिषदों के प्रख्यात वाक्य है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। आपसे क्षमा चाहती हूँ, मैं आपकी बांग्ला नहीं समझती, न बोल सकती। मैं हिंदी में बोलूंगी, आप सभी समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की दुनिया में 21वीं सदी के इस दौर में दुनिया बहुत फास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। दुनिया में बहुत जल्दी बदलाव देखने को मिल रहा है। व्यक्ति भाग रहा है, सवेरे से रात तक भाग रहा है। पूछो क्यों भाग रहे हैं? कहते हैं सामने वाला भाग रहा है ना, इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। किसी को पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, एक के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी भागती दौड़ती जिंदगी में आज मनुष्य आत्माएं परेशान है, उदास है, थक गई है, तनावग्रस्त है। ऐसी दुनिया में अभी देखिए बाहर गर्मी है, हम यहाँ एयर कंडीशन में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ठंडा ठंडा। हम मौसम को कंडीशन करते हैं, वी कंडीशन सीजन। गर्मी है तो एसी लगा देते हैं, सर्दी है तो स्वेटर शॉल पहन लेते हैं, बारिश है तो छाता पकड़ लेते, रेनकोट पहन लेते हैं। बाहरी मौसम को, बाहरी सीजन को हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन अपने अंदर जो चल रहा है इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको नहीं मैनेज कर पाते। मन उदास है, क्या करते हैं? सोचते थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। चाय पीने से उदासी भाग जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर धीरे धीरे क्या होता है, मन की उदासी को कम करने के लिए चाय पीना आदत बन जाता है। चाय पीते पीते एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, फिर एसिडिटी को कम करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर डॉक्टर का फीस बढ़ता जाता है, उसके लिए ज्यादा कमाना पड़ता है। देखिए कैसे एक के पीछे कम नहीं होता। हम सोचते हैं बहुत परेशानी है, हम एक टीवी सीरियल देख लेंगे। हमारे घर में 2 लड़ रहे थे, सीरियल में 10 लड़ रहे हैं। परेशानी कम हुई? नहीं हुई। आज दुनिया में हम समस्याओं के समाधान को पाने के बदले समस्याओं के दल में धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। अभी चाहिए हमें अपने मन को शांत करें। जरूरी क्या है? बाहर की आवाज कितना भी बंद कर दो, अंदर का अगर शोर बंद नहीं होगा तो फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, आज हम देख रहे हैं। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया के लिए बहुत सुंदर, साधारण सा लेकिन बहुत परिणामकारी विधान जो बताता है, जो हमारे अंदर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जितने भी लोग बैठे हैं, आपको टेंशन होता है, तनाव कभी कभी होता है कि नहीं होता है? जो मानते हैं हमें टेंशन होता है, वी फील
स्ट्रेस हमें से तनाव होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? होता है। तो क्या करते हैं? तनाव कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तनाव से भाग रहे हैं या तो तनाव ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तनाव मुझे ट्रांसफर है, मेरे अंदर टेंशन है, मैं आपको गाली दे रही हूँ, आपको टेंशन हो गया, आप दूसरे को गाली दे रहे हैं। एक हंसी की चीज बताते हैं। एक ऑफिस में ऑफिसर साहब ने अपने एक सबॉर्डिनेट को बुलाया, बिना गलती के उसको डांटना शुरू किया। गलती कुछ नहीं थी और 4 लोग खड़े थे, 4 लोगों के बीच में उसको डांट पड़ने लगी। बेचारे को बहुत बुरा लगा, उसने कोई गलती की नहीं थी, फिर भी उसे डांट सुनना पड़ रहा था। उसके मन में आया मैं भी 2 डांट लगा दूं, लेकिन लगा नहीं सकता क्योंकि साहब बड़े हैं, ऑफिस में प्रोटोकॉल होता है। वो चुपचाप सुन रहा था। ठीक है, फिर शाम हो गई, घर लौटना है। घर से सवेरे आते समय पत्नी ने कहा था शाम को ऑफिस से लौटते समय टमाटर लेके आना। ये ऑफिस के तनाव में बिना कोई गलती के इसने गालियां सुनी थी, तो मन परेशान था, बिना टमाटर के घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, जी टमाटर लेके आए? उसको अभी आया, जो ऑफिस में गुस्सा आया था वो यहाँ पर आया। बोला मुझे क्या समझ रखा है, मैं कोई काम वाला हूँ क्या तेरा? तू जाके नहीं ला सकती टमाटर, मुझे वही काम है क्या? ये बरस गया। वो पत्नी सोचने लगी, मैंने कहा था टमाटर लाया कि नहीं लाया, हाँ या ना बोलना था, ये इतना क्यों बरस रहा है? उसको गुस्सा आया, वो अंदर गई, बेटा कुछ मोबाइल देख रहा था, बेटे को 2 पिटाई की अच्छी तरह से। वो सोचा मैंने तो कुछ गलतियां नहीं की, हंगामा नहीं किया, माँ ने क्यों मारा मुझे? वो बाहर गया, कुत्ता सोया हुआ था, उसको 2 लगाया। कुत्ते ने सोचा मुझे क्यों मालात पड़ी, वो गंदे आवाज में भौंकने लगा। ये जब गंदे आवाज में कुत्ता भौंकने लगा, जो बाहर साहब खड़े थे गुस्से में, उनका गुस्सा और पारा चढ़ गया। इसको कहते हैं विशियस साइकिल। गुस्सा आया ऑफिस में, निकाला कहाँ? घर में। उसका असर क्या हुआ? पूरा घर परेशान। होता है ऐसे? होता है कि नहीं होता है? होता है। आप मुझे बताइए, आप में से किस किस को गुस्सा करना आता है? सभी को आता है ना? आता है। और तो आप बताइए, आप में से किस किस को गुस्सा करना पसंद है? किस किस को पसंद है गुस्सा करना? किस किस को पसंद है? अब हाथ उठाइए। पसंद है? नहीं है, फिर भी गुस्सा आता है। वंडरफुल वंडरफुल, है ना? आप अपने दाएं हाथ आगे कीजिए, सभी दाएं हाथ आगे कीजिए, पीछे लीजिए। वाह 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 वाह, सच बोलने के लिए। क्यों वाह वाह? सच बोलने के लिए। आपने सच बोला ना कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा करना पसंद नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा अपने मन की जो तनाव है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तनाव को मैनेज करने के लिए, तनाव को प्रबंधित करने के लिए क्या सुझाव हमें मिल सकता है, इसके बारे में हम सोचेंगे। आपको पता है तनाव, स्ट्रेस, इस शब्द का मतलब क्या है? स्ट्रेस हम आजकल कॉमनली बोलते हैं, वी आर इन स्ट्रेस। मैं टेंशन में हूँ। व्हाट इज स्ट्रेस? एक्चुअली व्हाट इज टेंशन? स्ट्रेस माना क्या है? स्ट्रेस, टेंशन किसे कहते हैं? बहुत सुंदर डेफिनेशन है। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ पेन which comes to tell you need something to change. That is, you have to change something inside. आप सोचिए, आप कोई मंदिर गए हुए हैं, भीड़ है मंदिर में, बाहर जूते निकाले हुए हैं सारे, वापसी में आप गलती से दूसरे की जूते के अंदर अपना पैर डाल देते हैं। सेम तरह का जूता है,
उसमें से दूसरे के जूते के अंदर आपने पैर डाल दिया। आप 2 कदम चलते हैं तब आपको पता चल जाता है मेरा जूता बदला हुआ है ना? पता चलता है कि नहीं चलता? ये एक पैर में एक दर्द होना शुरू हो जाता है जब हम दूसरे के जूते पहनते हैं। इसी तरह जीवन में कुछ गलतियां हो रही है, उस गलतियों को सुधारना चाहिए। ये संदेश देने के लिए जो हमारे अंदर एक भावोद्वेग होता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस या टेंशन कोई बीमारी नहीं है, हर मनुष्यात्मा के मन के अंदर ये चलता रहता है। लेकिन इसको जब हम निरंतर करने देते हैं, चलने देते हैं, अगर मन के अंदर ऐसे अप एंड डाउन निरंतर चलने शुरू हो जाती है तब वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। जब ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है तो छोटी छोटी बीमारियां शुरू हो जाती है, जैसे कि एसिडिटी है, हेडेक है, अनडाइजेशन इंडाइजेशन है, जीर्ण ठीक से नहीं हो रहा है, या आधा माइग्रेन जिसको कहते हैं, आधा सिर दर्द आ जाता है। ऐसे बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी बीमारियों से लेके कैंसर तक बीमारियां तनाव के कारण हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इस सारे बीमारियों का जड़ है टेंशन या तनाव। तो क्या इसके लिए कोई दवाई नहीं है? दुनिया में तो डॉक्टर के पास बहुत सारी दवाइयां हैं जो थोड़ा मेंटेन करता है, कम नहीं होता। तो कम आप मुझे बताइए, आपको टेंशन होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो तन में होता है या मन में होता है? वाह, इधर कोई छोटा सा बच्चा बोलता है कम टेंशन, तेरे को टेंशन होता है? होता है, हाजिर जवाब दे रहा है, मन में होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बच्चे ने जवाब दिया तो मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था ज्ञान गोष्ठी। हर घर में ज्ञान गोष्ठी करना, घर घर में करते थे। ऐसे एक गांव में हम गए हुए थे जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ हाईली एजुकेटेड लोग हैं, डबल ग्रेजुएट से सारे। घर घर में छोटा सा गैदरिंग करते थे, ज्ञान की चिंतन करते थे। 50-60 लोगों का छोटा छोटा गैदरिंग। शुक्रवार के दिन हमारे वहाँ हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम होता है ना? सुहागिन सारे मिलते हैं, एक दो को हल्दी कुमकुम देते हैं, ऐसे एक रिवाज चलता है। ऐसे प्रोग्राम में मैं गई हुई थी, केवल महिलाएं थी। मैंने आधा घंटा हल्दी कुमकुम के बारे में बताया, प्रोग्राम मेरा पूरा हुआ। बाद में उन लोगों ने शुरू किया हल्दी कुमकुम देना, चूड़ियाँ देते, कुछ रिवाज होता है वो सारा करते हैं। घर वालों ने क्या किया था, जो 4-5 बच्चे आए हुए थे, बच्चों को 5-5 रुपया दक्षिणा दी हुई थी। घर में आते ही तो खाली नहीं बेचते ऐसे प्रोग्राम में ना, हर बच्चे को, 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को 5-5 रुपया मिला हुआ था। ऐसे ही बैठी थी मैंने उन बच्चों से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? पहले क्या पूछा, किसी से बात करते तो शुरुआत ऐसे करते, तुम्हारा नाम क्या है? तो एक बच्चे का नाम था अनन्या। मैं जितना समझती हूँ, मेरा परिचय देते समय बहनों ने बोला मैं गीता से ज्यादा ताल्लुक रखती हूँ, मुझे गीता प्यारी है बहुत। बचपन से मैं गीता जानती हूँ और गीता मानो एक सांस है ना, इतनी अच्छी तरह से गीता को मानती हूँ और गीता मेरा बहुत पैशन है। ठीक है, गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये गीता का श्लोक है। इसका अर्थ है जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम जो है वो मैं संभालता हूँ, जो चाहिए वो भी मैं ही देता हूँ, सारी जिम्मेदारी मैं संभालता हूँ। भगवान अभय देते हैं, एक विश्वास गारंटी देते हैं, तुम बस मुझे अनन्य भाव से याद करो। उस लड़के का नाम था अनन्य। अनन्य का अर्थ होता है अन्य कोई नहीं, तेरे सिवा और कोई नहीं। बहुत सुंदर अर्थ है। मैंने कहा बहुत अच्छा नाम रखा है माँ बाप ने, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या क्या नाम रखते, बंटी, शुंटी, डॉली, पाली, क्या क्या नाम, अर्थ ही नहीं उसका। ऐसे में अनन्य नाम रखा है तो बहुत अच्छा नाम है। आगे मैंने प्रश्न पूछा, ये 5 रुपया जो तेरे को मिला है, ये 5 रुपया लेके क्या करोगे? ये तेरी कमाई है ना,
तेरे को एक घर वालों ने 5 रुपया दिया है तो क्या करोगे? आप सोचिए, एक छोटे से 4 साढ़े 4 साल के बच्चे के हाथ में 5 रुपया दे दिया किसी ने, वो क्या कर सकता है? इमेजिन, क्या कर सकता है? चॉकलेट खा सकता है ना। लेकिन उसने क्या बोला पता है? मैं ये 5 रुपए से माणिक चंद खाऊंगा। आपको पता नहीं चला ना माणिक चंद माने क्या है? नहीं, मुझे भी पता नहीं चला था। मैंने बोला माणिक चंद माना कोई नया चॉकलेट है क्या? पूछा। तब उसने ऐसे हाथ दिखाया मुझे, बोला अरे तेरे को पता नहीं माणिक चंद माना गुटका। 4 साढ़े 4 साल के बच्चा क्या खाता है? मैंने कहा बेटा वो खाना नहीं चाहिए ना, वो गंदी चीज है, नहीं खाते हैं। तो बोलता मेरे पापा खाता है ना। बच्चे हाजिर जवाब है आज। मैंने कहा तेरे पापा कोई बात नहीं खाते तो खाने दो, तू मत खा। बोलता नहीं, मेरे पापा को जब गुस्सा आता है ना, मेरे पापा टेंशन में होते हैं ना, मेरी मम्मी एक माणिक चंद पकड़ा देती है तो पापा माणिक चंद खाते तो गुस्सा कम हो जाता है उनका, पापा का टेंशन कम हो जाता है। तो ठीक है, तेरे पापा को टेंशन होता है वो खाते, तेरे को क्या टेंशन है? अरे तू मत खा। मैंने कहा तो क्या बोला पता है? मुझे ना इंग्लिश स्कूल में भेज रहे हैं, वहां पर इतना इतना होमवर्क देते हैं, नहीं किए तो देख डंडा दिखाती है मिस, और घर आता हूं तो मम्मी डंडा दिखाती है, स्कूल में फर्स्ट नहीं आया तो देख। दोनों की डंडे से परेशान हूं, इसीलिए मैं गुटखा खाता हूं। बताओ, ये आज के बच्चों की हालत है। आज के छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन हो रहा है, बड़ों को तो है ही। छोटे बच्चों को टेंशन कहाँ से आया मुझे बताइए? बताइए, आप है ना अपने बच्चों को जन्म देने से पहले टेंशन गिफ्ट में दे देते हो। बच्चा जब पेट में है ना तभी टेंशन देते हैं, लड़का चाहिए लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए, जन्मने के बाद किस स्कूल में भेजना है, ये सारी टेंशन जब पेट में है तभी से शुरू किया। तो आपने बच्चे को क्या ट्रांसफर किया? टेंशन ट्रांसफर किया। जन्म से पहले बच्चों को ट्रांसफर देते, ये टेंशन दे देते हैं, बच्चे जन्मते ही टेंशन में है आज। इसीलिए अगर अगला जमाना हमारा सुधरना है तो हमें सुधरना पड़ेगा, हमारे टेंशन को कम करना पड़ेगा। इसलिए पहले हमें समझना है टेंशन कोई बीमारी नहीं है, हमारी मन की स्टेट ऑफ माइंड है, मनोदशा है। हमारी संस्कृति कहती है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। क्या है? मन है। अगर मैं सोचती हूँ मैं खुश हूँ तो मैं खुश हूँ, अगर मैं सोचती हूँ मेरे पास जो कुछ है वो इनसे कम है तो मैं दुखी हूँ। समझ में आया? दुख का कारण, परेशानी का कारण, बंधन का कारण वस्तु व्यक्ति वैभव नहीं है, हमारी सोच है। तो इसलिए मन को बदलना, मन को शक्तिशाली बनाना, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो हमें स्ट्रेस को, टेंशन को मैनेज करने के लिए सिखाते। क्यों सिखाते? क्योंकि आजकल मनुष्य का मन बहुत ही कमजोर हो गया है। आज यहाँ पर बहुत सारे मेरे उम्र के, मेरे से भी बड़े उम्र के लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आपके बचपन में कभी आपके सहेले, आपके फ्रेंड्स आसपास में कभी किसी बच्चे को घर छोड़कर भागते हुए आपने देखा था? नहीं। आपके जमाने में आपने कभी भी 1 या 2 मार्क्स कम आने के कारण आत्महत्या करने वालों को देखा था? नहीं। छोटे छोटे कारण के लिए माँ बाप की हत्या करने वालों को देखा था? नहीं। लेकिन आज ऐसे क्यों हो रही है? हमारा जमाना क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? आज एजुकेशन है, सहूलियत है, व्यवस्थाएं हैं, घर में भर भर के बच्चे नहीं है, एक आधा बच्चे हैं, आप सभी व्यवस्थाएं दे रहे हो, फिर भी हमारे बच्चे अंदर से टूटे हुए हैं। इसका कारण क्या है? उनका मन कमजोर है। क्या कमजोर है? मन कमजोर है। आपने कभी बचपन में बादाम खाया था? 50% से ज्यादा लोगों ने बादाम का नाम नहीं सुना होगा बचपन में। मूंगफली को ही बादाम समझकर खाया होगा। लेकिन आज आपके बच्चे बादाम खा रहे, पिस्ता खा रहे, काजू खा रहे, लेकिन क्या शक्तिशाली है?
नहीं है, क्योंकि मन शक्तिशाली नहीं है तो तन शक्तिशाली कैसे हो सकता है? मन शक्तिशाली नहीं है तो बाहर की व्यवस्था को बदलने से अंदर की अवस्था नहीं सुधरेगी। इसलिए हमारे बड़े भाई साहब कहते थे, अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था को ठीक मत करो, पहले अवस्था को ठीक करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े घर बना रहे हैं, दिल छोटा होता जा रहा है। घर बड़े बनते जा रहे हैं, घर में लोग ही नहीं है। ये सच्चाई है आज के दिन की। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का मूल उद्देश्य है हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। क्या बनाएं? अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। हम तंदुरुस्ती के लिए ध्यान दे रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन शक्तिशाली है? आप क्या कहेंगे? हमारे पास अभी अभी आते समय मैं किसी की मृत्यु में जाके आई, बड़े बहुत अच्छे बड़े सर्जन थे, केवल 60 उम्र हुआ था, ओनली 60, रिटायर होके 2-3 महीने ही हुए थे। मेले में गए हुए थे, हाथ में दर्द आया, वहीं पर कोलैप्स हो गए, चल पड़े। अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा एजुकेशन सब होते हुए भी शरीर क्यों इतना कमजोर है? क्योंकि अंदर से वो मुझे सदैव कहते थे, दीदी मैं बहुत तनाव में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं आना चाहता हूँ आपकी संस्था में, आ नहीं पाए। तब तक मृत्यु ने उठा लिया उनको। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारा मन, हमें अभी हमारे मन के ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस जो है वो बाहर से आता है। हम सोचते हैं परिस्थिति के कारण हमारे अंदर तनाव है, व्यक्तियों के कारण तनाव है, पैसे के कारण तनाव है, इनके कारण तनाव है, लेकिन बाहर के कारण कुछ भी हो, अगर मन में तनाव नहीं है तो मन को तनाव मैनेज करना आएगा तो हर सिचुएशन में हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। रह सकते कि नहीं रह सकते? तो बदलना कहाँ से है हमें? हमारी इंडियन जो सिस्टम है, आपको पता होगा दुनिया में 3 मैनेजमेंट सिस्टम फेमस है। एक अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम, एक जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम, एक इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम। एंशिएंट इंडियन मैनेजमेंट, प्रेजेंट नहीं, एंशिएंट इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या फर्क है पता है? जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम अमेरिकन मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कम विथ योर हैंड्स, दैट्स ऑल। हमारे मैनेजमेंट में हाथ लेके आइए, हम काम करवाएंगे। जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है? कम विथ योर हैंड्स एंड आल्सो विथ, हाथ तो लाइए, साथ में अपने विचार भी लाइए, आपके अच्छे विचारों को हम उपयोग में लाएंगे। लेकिन इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं HQ, कम विथ योर हैंड्स, कम विथ योर हेड एंड कम विथ योर हार्ट। क्या है इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम? हाथ लाइए, अपना विचार भी लाइए, साथ में फील करिए दिस मैनेजमेंट इज योर्स। हार्ट लाना मना, ये मैनेजमेंट को अपना मान के चलिए। इसलिए आज दुनिया में फिर से एंशिएंट इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम प्रसिद्ध होती जा रही है, क्योंकि HQ है। हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है? केवल बाहर से बदलाव नहीं है। हमारी मैनेजमेंट सिस्टम है वसुधैव कुटुंबकम की। दुनिया एक परिवार है, हम सब इस परिवार के सदस्य हैं। ऐसी सोच रखकर हम कंपनी चलाते, हम मैनेजमेंट चलाते, हम स्कूल चलाते, हम सब चलाते, जिसके कारण से यहाँ अपनापन है। लेकिन आजकल ये भी देखने को मिल रहा है, यहाँ भी फूट पड़ रहा है, हम बाहर की दुनिया वालों को कॉपी कर रहे हैं। तो हमें अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा? आजकल एक कॉमन शब्द है पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी बोलो क्या बोलेंगे? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बट मेरा प्रश्न है, हाउ टू बी पॉजिटिव? पॉजिटिव कैसे हो? हमारी संस्कृति में एक बहुत सुंदर कहानी है, शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक बार शनि महाराज, जानते हो शनि महाराज को? शनि महाराज और लक्ष्मी जी के बीच में बहस चली, कौन ज्यादा खूबसूरत है। विषय क्या था बहस का? कौन ज्यादा खूबसूरत है। बहस खत्म नहीं हुई, दोनों पहुंचे नारायण जी के पास। अब नारायण जी दुविधा में फंस गए
अगर बोलेंगे बीवी खूबसूरत है तो शनि पकड़ लेगा, अगर बोलेंगे शनि खूबसूरत है तो बीवी नाराज हो जाएगी, तो किसका पक्ष ले? ऐसे दुविधा में हम क्या करते, समस्या को ट्रांसफर कर देते। नारायण जी ने भी ऐसे कहा, नारद जी को ट्रांसफर कर दिया, तुम बताओ कौन ज्यादा खूबसूरत है, लक्ष्मी जी या शनि महाराज? नारद जी ने चुटकी बजाते हुए 1 सेकंड में जवाब दे दिया, जब लक्ष्मी जी आती है खूबसूरत है, जब शनि महाराज जाते हैं तो खूबसूरत है। कितना सुंदर, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी को देखना, ये हमारी संस्कृति की कहानी है। कहानी लिखने वालों ने कितने सुंदर संदेश दिया है हमें। हर परिस्थिति में एक पॉजिटिविटी होता है, बस उसे देखने की कमी है हमें। कितना सुंदर, ये कहानी तो कई बार सुने होंगे, लेकिन हमने समझा नहीं। अपना एंगल, अपना व्यू, हमारा दृष्टिकोण सदैव पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको इतिहास के पन्नों से एक उदाहरण देना चाहूंगी। आपने मदन मोहन मालवीय जी की नाम सुना है? सुना है? मालवीय जी सुने हैं, पुरानों ने सुना होगा, आज के बच्चों ने नहीं सुना होगा। मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये अंग्रेजों का जमाना था, यूनिवर्सिटी को स्थापन करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए था, पैसे नहीं थे इनके पास। तब किसी ने मालवीय जी को बोला, हैदराबाद का निजामा है ना, बड़ा दानी है, उनके पास चले जाओ, करोड़ों में दान दे देगा आपको। इन्होंने भी आगे पीछे नहीं सोचा, वहां चल पड़े। 4-5 लोग मिलके, मालवीय जी उनके साथी मिलके पहुंचे हैदराबाद के निजामा के पास। निजामा ने बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की। बाद में पूछा कैसे आना हुआ, तो मालवीय जी ने बोला, हम लोग एक यूनिवर्सिटी स्थापन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय, आपसे बड़े अंदाज में डोनेशन, चंदा चाहते हैं। पहले निजामा ने बोला ठीक है दे दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। बाद में पूछा कहाँ स्थापन कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी है। तब इन्होंने बोला हम हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापन कर रहे हैं, बनारस में स्थापन कर रहे हैं। तब वो पलट गया, बोला हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए मैं निजामा, मैं पैसा दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मालवीय जी ने बोला आपने पहले हाँ कहा था, कैसे पलट गए? मालवीय जी बोले आपको देना पड़ेगा। निजामा बोला मैं नहीं दूंगा। दोनों में शुरू हो गए। ठीक है, निजामा को गुस्सा आ गया, गुस्सा आया। गुस्से में उसने क्या किया पता है? अपने पैरों में पहने हुए एक जूता निकाल के फेंक दिया, ले लो ये मेरा डोनेशन है। सोचिए आप किसी के पास गए हैं, आपके मुंह पे कोई जूता मारता है तो आपका स्थिति क्या होता है? गुस्सा आ जाता है, इंसल्ट फील करते हैं ना, झगड़ा करते। लेकिन मालवीय जी बड़े सुलझे हुए आदमी थे। उन्होंने क्या किया पता है? निजामा से बोला, निजामा जी एक जूता तो आपने फेंक दिया, दूसरा तो क्या करोगे, वो भी फेंक दो। निजामा को और गुस्सा आया, वो भी निकाल के फेंक दिया उसने। दोनों जूते मिल गए। अब मालवीय जी निकल पड़े, दोनों जूते हाथ में पकड़ के बाहर गए, चौराहे पे खड़े हो गए, बोलने लगे कि निजामा की जूते नीलामी के लिए है। भारत में अब भी ये राजा महाराजों की चीजों की क्रेज है, तब तो ज्यादा ही था। लोग इकट्ठे होने लगे, निजामा की जूते नीलामी के लिए है, बोली लगने लगी 10,000, 10,000, 15, 20,000 बोली लगने लगी। ये आवाज पहुंची निजामा के महल में, मेरी जूती नीलामी हो रही है। और निजामा ने सोचा सस्ते में किसी ने ले लिया तो मेरा नाक कटेगा, इसलिए उसने अपने आदमी को भेजा। ये कहकर भेजा कोई कितना भी बोली लगाए तुम ज्यादा बोली लगा दो। ठीक है, बोली लगने लगी 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक आ गई। सोचिए जूते कितने में? 8 लाख। बाहर का आदमी कोई 8 लाख बोला, निजामा के आदमी चढ़ के बोला 10 लाख। तब ठहर गए और कोई आवाज आई नहीं। उसके बाद निजामा की जूते 10 लाख में नीलाम हो गए। और खरीदा किसने? खुद निजामा ने। खरीदा किसने? खुद निजामा ने। और मालवीय जी को 10 लाख मिल गए थे उस जमाने में।
ये बहुत सुंदर उदाहरण है इतिहास का। ये बहुत खुशी से सुन रहे हैं हम सभी, लेकिन इससे क्या सीख रहे हैं? कितनी पॉजिटिविटी थी किसके अंदर? मालवीय जी के अंदर। कितनी दृढ़ता थी, मैं डोनेशन लेने जा रहा हूँ, लेके ही रहूंगा, कोई मुझे सामने से कितना भी इंसल्ट करे, मैं इंसल्ट फील नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट। आप करना चाहे कितना भी इंसल्ट करो, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे कोई अपमान नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो क्या सीख के जाएंगे आज से? कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी व्यक्ति हो हमारे सामने, हम अपने आप को दूसरों की बातों से कभी भी, अपने अंदर के मन को कभी भी उदास होने नहीं देंगे। पक्का? 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 कौन कौन कहते हैं पक्का? बहुत अच्छा। स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई सिस्टम नहीं है, ये एक सोचने की विधि है। जब हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, है ना, थोड़ा सा इनर जर्नी शुरू करते हैं, तभी स्ट्रेस मैनेजमेंट होने लगता है। ये मैनेजमेंट शब्द जो है ना, ये शब्द स्टार्ट होता है मैन शब्द से, MAN, मैन। देन मैनेजमेंट, MAN, मैन को हिंदी में प्रोनाउंस करो तो मन हो जाता है वो। इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना माना अपने मन को मैनेज करना, खुद को मैनेज करना, खुद को समझना। हमें यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में योग का बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। योग माना मन को दमन नहीं करना है, मन को अमन नहीं करना है, लेकिन मन को सुमन बनाना है। क्या है? मन को दमन नहीं करना है, मन को अमन नहीं करना है, लेकिन मन को क्या करना है? सुमन बनाना है। अच्छे विचारों से मन को भरना है। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक विधि है। खुद को जानना, खुद के बारे में सोचना, माना सेल्फिश नहीं बनना। खुद के बारे में सोचने का अर्थ स्वार्थी बनना नहीं है, थोड़ा हटकर सोचना। केवल हम अपने खाने के बारे में, रहने के बारे में, पैसे के बारे में सोचते हैं ना, थोड़ा सा इससे हटकर देखिए। मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग, आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं ना, फाइबर की कुर्सी पर बैठे हैं। कौन कौन कुर्सी पर बैठे हैं? जरा हाथ उठाइए मुझे। ठीक है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी को बैठे बैठे उठाइए। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी को बैठे बैठे उठाइए। हो सकता है? हो सकता है? नहीं। तो कुर्सी को उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? वाह वाह वाह, उठना पड़ेगा। कितने समझदार है। क्या आपके शहर का नाम ब्रह्मपुर है या बेरहमपुर है? अच्छा, ठीक है, यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान हैं। उठना पड़ेगा बस। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी जैसे कुर्सी से आप जैसे डिटैच होंगे, कुर्सी उठाना आसान हो जाएगा, उसी तरह थोड़ा सा देह से, देह के परिवार से थोड़े 5 मिनट के लिए डिटैच हो जाइए मन से। 2 मिनट के लिए खुद को एक चेतना समझ के बैठिए, तब देखिए कितना अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं 20 minutes of meditation is equal to 4 hours sleep। 20 minutes of meditation is equal to 4 hours sleep। 20 मिनट अगर आप ध्यान लगाओगे तो 4 घंटा सोने से जो आराम आपको मिलता है ना, वो आप महसूस कर सकते हैं। तो व्हाट इज मेडिटेशन? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन। खुद के ऊपर थोड़ा अटेंशन दो। हम खुद पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम बाजू वालों ने क्या पहना है, मेरे से महंगे पहने हैं या सस्ते पहने हैं, कौन सी गाड़ी में आए हैं, कौन सी जूता पहने हैं, इनके घर को नया नया ही तो बनाया था, दूसरा बना दिया। दूसरों की चिंता सताई जा रही है हमें, खुद के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं खुश हूँ देखते ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा दिन में कम से कम 20 मिनट हम खुद के बारे में सोचेंगे। खुद के बारे में कैसे सोचेंगे? कैसे सोचेंगे? इंपॉर्टेंट क्या है?
आप अपनी तनख्वाह जानते हैं, बैंक बैलेंस जानते हैं, घर के बारे में जानते हैं, वो सब चीजें छोड़िए, खुद के बारे में जो शरीर में है लेकिन शरीर से अलग है, जिसके चले जाने से शरीर एक मुर्दा बन जाता है, उसके बारे में थोड़ा सोचिए। मैं आपको सच बताती हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है दीपक ध्यान के बारे में। दीपक ध्यान सुने? अगर आप लोग कोई पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग कर रहे हैं, उसमें एक त्राटक आता है, ज्योति त्राटक, सुने हैं? दिया जला के रखना आई लेवल पर और देखते बैठना, फिर आंखें बंद करना, उस दिए को महसूस करना। ऐसे करने से आंखों का एक्सरसाइज होगा, चश्मा जल्दी नहीं आएगा, आएगा तो भी मोटा चश्मा नहीं आएगा। एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसी को थोड़ा बदलकर हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा एक पेपर सबमिट हुआ है दीपक ध्यान के ऊपर, जिसका मैंने प्रयोग किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं आपको वो सुनाती हूँ। स्ट्रेस के अनेक तरीके हैं। स्ट्रेस आता है ना, जब स्ट्रेस होता है या तो गुस्सा आ जाता है। जब देखिए आपको स्ट्रेस होता है तो कोई खाना छोड़ देते हैं, कोई ज्यादा खाना खाते रहते हैं, ये सब स्ट्रेस की निशानियां हैं। गुस्सा भी स्ट्रेस का एक टाइप ऑफ स्ट्रेस है, गुस्सा है ना। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण सुनाऊंगी। मेरे पास पिछले साल एक 10 साल का बच्चा आया था, स्कूल से भेजा गया था, ठीक है। मैं उसकी जाति मेंशन कर रही हूँ, जाति भेद के लिए नहीं, लेकिन आपको समझ आए। बच्चा क्रिश्चियन था, हमारी संस्कृति का भी उसको पता नहीं था। विदेश में कतार में बड़ा पला बड़ा, उसको हमारे कर्नाटक की कन्नड़ लैंग्वेज भी नहीं आती थी, कोंकणी और उसके साथ इंग्लिश, दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं जानता था। लेकिन उस बच्चे का क्या प्रॉब्लम था, बहुत गुस्सा आता था उसको। गुस्सा आते ही पापा के 2 मोबाइल तोड़ दिए थे उसने, लाखों की टीवी तोड़ दिया था 2-4 घर में, फ्रिज का दरवाजा तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर के उस लड़के ने अपने स्कूल में टीचर का नाक तोड़ दिया था, पेपर वेट मार के। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट में उसको निकालना चाहा, तब किसी ने कहा ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ भेजो, हमारे यहाँ भेजा। लेकिन एक 10 साल के बच्चे को आप अध्यात्म कैसे सिखा सकते हो, मेडिटेशन कैसे सिखा सकते हो, वो भी जिसको संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उस बच्चे को मैंने दीपक ध्यान सिखाया। क्रिश्चियन में भी ना कैंडल्स जलाते हैं ना, वो लोग कैंडल्स जलाते हैं। मैंने कहा कैंडल लगा के रखो, और वो बहुत अच्छा गिटार बजाता था। मैंने कहा गिटार बजाकर कैंडल के सामने बैठकर आंखें खोलकर दिए को देखते हुए, आंखें दिए को देखते रहे और आप गिटार बजा के गाते रहो, दिन में 10 मिनट के, और रोज मुझे आके बताना। अभी 1 साल पूरा हो गया, दूसरा साल पूरा होने को आ रहा है, उसका 80% गुस्सा कम हो गया है। हम लोग 18 जनवरी मनाते हैं, उस दिन मैंने उसको बुलाया था आश्रम में आके, बहुत अच्छी तरह से गिटार बजाया। उसके साथ मैंने उसको कहा था गुस्सा आता है तो कहाँ तो इन्वेस्ट करना चाहिए ना, फुटबॉल क्लास या तबला क्लास ज्वाइन करने को कहा था। उसने तबला क्लास ज्वाइन किया, अच्छा तबला भी बजाता है, इतना सुधर गया। बोलता है दीदी 20% अभी है, लेकिन आई एम एबल टू मैनेज माई एंगर। बोलता है आई एम एबल टू मैनेज माई एंगर, मेरे गुस्से को मैं मैनेज कर सकता हूँ, हर जगह बरसता नहीं। एक छोटे बच्चे में बदलाव आ सकता है, तो हम क्या अपने टेंशन को मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए, कौन कौन कह सकते कि हम अपने टेंशन को मैनेज कर सकते हैं? धीरे धीरे हाथ आ रहे हैं, सबका आना चाहिए। यस आई विल, यस आई विल, आई एम एबल टू मैनेज माई एंगर, मैनेज माई टेंशन। मेरे टेंशन को, मेरे गुस्से को मैं मैनेज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये पहला थॉट चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा अध्यात्म चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहती हूँ
आप सभी हमारे जैसे सफेद कपड़े पहन के या स्वामी जैसे गेरू पहन के आ जाओ, नहीं। लेकिन घर में रहते भी आप अपने आप को टेंशन से मुक्त रख सकते हैं। इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना बहुत 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 जरूरी है। हर जगह मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन कराती हूँ, आप भी करेंगे। अभी बहुत देर से आप सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। सुनी हुई बातें याद रहती है या देखी हुई बातें याद रहती है? मतलब जो सुनाया वो सब वेस्ट है? दो कान किस लिए, एक से सुनने एक से निकालने? नहीं। देखिए अभी ये है हेलो, क्या है हेलो, ये है सलाम, ये है नमस्ते। देख लिया सभी ने? अब आप सभी को मेरे साथ करना है, जैसे मैं कहूंगी वैसे करना है, ठीक है? स्टार्ट। हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो। कैसे करना चाहिए था? क्यों किया ऐसे? इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा है, सिंपली इमिटेशन इज नॉट सिविलाइजेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंपली इमिटेशन इज नॉट सिविलाइजेशन। यूं ही किसी को ऐसे ही नकल करना सुधार नहीं है। हमने भी क्या किया? नकलीची बंदर कहते हैं इसलिए, है ना? कॉपी किया। आजकल दुनिया ही कॉपी पेस्ट का दुनिया है, डिलीट कॉपी पेस्ट, है ना? प्लीज, इसलिए अगर आपको टेंशन मैनेज करना है तो थोड़ा सा आपकी लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। क्या बढ़ाना है? लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। इसीलिए हमारी संस्कृति में सत्संग का महत्व है। क्या महत्व है? अच्छी बातें सुनो 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 सुनो। 100 बार सुनोगे तो एक बार करने की प्रेरणा आएगी। सुनने की क्षमता बढ़ाते जाओ, जितना अच्छे सुनोगे अच्छे बनते जाओगे। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक तो खुद को समय देना है, खुद को समय देना है, अर्थात थोड़ा सा अध्यात्म को जानना है। ये शरीर नश्वर है, हम सभी को पता है। अभी बात करते करते मैं जा सकती हूँ, किसको पता? पता है क्या कौन सा सांस अंतिम सांस हो सकता है? किसी को पता है? आजकल कोई उम्र का लिहाज भी नहीं है, छोटे नहीं जाएंगे, बूढ़े ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जाम्स का इतना टेंशन है। हम लोगों को एग्जाम माना एक खेल हुआ करता था। हम एग्जाम के लिए कभी, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा एक बार पढ़ लिया, 80 85 90 आराम से मार्क्स ले लेते थे हम लोग। आजकल बाप रे, एग्जाम माना एक युद्ध है, चारों ओर युद्ध का माहौल है। एग्जाम चल रहा है माना घर घर में युद्ध चल रहा है, पता नहीं किसके ऊपर युद्ध करने जा रहे हैं। और ऐसे माहौल में कम से कम अभी मैं सुन के आई, हमारे ही शहर में एग्जाम लिखने गई थी एक लड़की, +2 का एग्जाम चल रहा है। डेस्क में लिखते लिखते शी डाइड, हार्ट अटैक हो गया, मासिव हार्ट अटैक। उम्र केवल 18 साल। इसलिए किसी का सांसों का कोई भरोसा नहीं है। तो जाने वाला कौन है और रहने वाला कौन है? आप बताइए मुझे। देखिए, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में अपने दादाजी की मृत्यु देखी थी। रात को अच्छी बात किए थे, सवेरे उठाया गया, दादाजी नहीं रहे, चले गए। हमने सोचा कहाँ चले गए बिना बताए। बाहर आके देखते दादाजी को जमीन पर लेटाया है। मैंने कहा दादाजी को अस्थमा है, क्यों लेटाए हो? तो बोला नहीं, तेरे दादाजी नहीं रहे, चले गए। अरे कहाँ गए? यही तो है। हमको समझ में नहीं आया गया कौन और रहा कौन। यह है सच्चाई। इसलिए हमको समझना है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों का, इसके अंदर एक चेतना है जिसको हम मैं कहते हैं। जैसे मैंने आपको कुर्सी का एक्सरसाइज कराया ना, थोड़ा सा डिटैच होना,
इसलिए रोज 5 मिनट तो खुद को फील करो, आई एम अ सोल अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी, आई एम वेरी पीसफुल। मैंने उस बच्चे का उदाहरण सुनाया आपको, मैंने उसको 10 लाइन लिख के दिया था, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे कुछ अफर्मेशंस अपने बारे में। मैं शांत हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना, ऐसे नहीं सोचना है मैं शांत हूं। मुझे रोना नहीं, ऐसे नहीं सोचना है मैं खुश हूं। ऐसे सोचने से, सोच को बदलने से बदलाव आ जाता है। इसी को मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। मेडिटेशन का फर्स्ट पार्ट क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति जिसको कहते हैं। इसलिए आज की दुनिया में सच में, मैं आपको ऐसे हजारों, मैं अपने जगह पर काउंसलिंग कराती हूँ, हजारों बच्चों को काउंसलिंग करके मेडिटेशन सिखा के कितने सारे बदलाव हुआ है, होता है। क्योंकि आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है स्ट्रेस, टेंशन। छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते हैं हम। इसलिए इंपॉर्टेंट है, भगवान ने हमारे लिए 24 घंटे दिए हैं, उन 24 घंटों में से 24 मिनट तो हम निकालें, एक एक मिनट, एक एक घंटे से आधा घंटा तो हम बैठ के भगवान को याद करें। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत सहज तरीके से जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इसको कर्म योग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म योग। हम अपने कर्म को योग में बदले, कर्म करते रहे लेकिन परमात्मा को याद करते रहे। कर्म का अहंकार न आए, कर्म में ना सुपीरियरिटी रहे ना इंफीरियरिटी रहे। कर्म तो कर्म है, झाड़ू लगाना वो भी कर्म है, साइन करना वो भी कर्म है। हर कर्म करते समय हम अपने मन को भगवान के साथ जोड़ के रखें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मुझे 4 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। पहले, बी पॉजिटिव। क्या कहना है हमको? हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव क्यों रहे, इसके लिए बी पर्पसफुल। उद्देश्य क्या है? क्यों पॉजिटिव होना है? मुझे खुश रहना है। क्या उद्देश्य है? कौन कौन खुश रहना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं सभी? जी। खुशी पैसे से मिलेगी क्या? बाजार में जाके 10 रुपए का खुशी दे दो मुझे, कोई देगा? नहीं, नहीं मिलने वाली। खुशी अंदर है, उसे महसूस करना है, और वो खुद ही महसूस कर सकते, दूसरा कोई नहीं दे सकता है हमें, ठीक है ना। आज मालदा में भी मैंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो है उसमें खुश रहो, उसके लिए बहुत सुंदर एक मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ था कोरोना के समय पे, मैंने उसको सेव करके रखा है, बहुत सुंदर है। एक बुजुर्ग आदमी सवेरे सवेरे कटिंग शॉप जाते हैं, कटिंग शॉप। वो बुजुर्ग आदमी के सिर पर 8 बाल होते हैं। कितने बाल? 8 बाल। ऐसे सवेरे सवेरे ऐसे ग्राहक को देख के वो दुकान वाला गुस्से में आता है, गुस्से में पूछता है क्या करूं, इसको गिनती करूं या काटूं? गुस्से में पूछता है। तब वो बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भैया जानता हूँ 8 ही बाल है, गिनती तो करना नहीं है, काटना बिल्कुल नहीं है, तो क्या करो? तो बोलता है जितने बाल है ना उसमें रंग लगा दो। क्या बोलते हैं? जितने बाल है उसमें रंग लगा दो। बाल कितने थे सिर पर? मैसेज क्या था पता है व्हाट्सएप का? एंजॉय द लाइफ एज इट इज। जीवन जैसा है उसमें खुश रहना सीखो। जब हम दूसरों से जलते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों के साथ तुलना करते हैं, तब हम दुखी होते हैं, तब परेशान होते हैं, तब मन परेशान होता है, स्ट्रेस फील करते हैं। इसीलिए कहते हैं एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड यूनिक। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड यूनिक। 5 उंगलियां समान नहीं है। अगर 5 उंगलियां समान होता तो हम खाना भी नहीं खा सकते। तो भगवान की जो रचना है ना वो खूबसूरत है।
इसलिए हम सभी जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। मैं आप नहीं बन सकते, आप मैं नहीं बन सकते, हम जो भी है अच्छे हैं। Variety is the beauty of this universe. Underline the word, variety is the beauty of this universe. इस दुनिया की सुंदरता है विविधता, अनेकता नहीं, क्या है? विविधता। विविधता इस दुनिया की खूबसूरती है। इस खूबसूरती का आनंद लीजिए। इसके लिए पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर प्यार है, ठीक है ना? हमारे अंदर शक्तियां हैं, हमारे अंदर ज्ञान है, हम एक ज्योतिष स्वरूप है। आई एम इटर्नल एंटिटी ऑफ अ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, हर शरीर के अंदर वो चेतना है। रेस्पेक्ट द सोल, हर आत्मा को सम्मानित कीजिए, तब आपको भी सम्मान मिलेगा, तब हमारे अंदर का स्ट्रेस कम होते जाएगा। मैं आपको एक और अच्छा अनुभव सुनाऊं। हमारी संस्था के एक प्रमुख चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज रही दादी जानकी। कितनों ने नाम सुना है दादी जानकी का? दादी जानकी वॉज अवर चीफ, है ना? उन्होंने शायद 5-6 साल हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। मतलब उनकी उम्र था शरीर छोड़ते समय 104 साल। 104 साल। मैं उनके जीवन की एक घटना सुनाती हूँ। दादी जानकी का उम्र 97 हुआ था। 97 समझते हो? हिंदी में मैं नहीं समझती। क्या? बांग्ला में बोलिए 97 क्या है? समझ गए ना? वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, दादी 97 की थी। संस्था को 75 साल हुए थे, हमारी संस्था को 75 इयर्स हुए थे। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा था माउंट आबू में, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन, अमृत महोत्सव, बहुत बड़ा। 30-35 हजार लोग आए हुए थे, दुनिया की सेलिब्रिटीज आए हुए थे, बड़े बड़े आए हुए थे, बड़ा प्रोग्राम था। दुनिया भर की मीडिया आई हुई थी। एक मीडिया वाले ने हमारे दादी जी का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेते समय दादी जी से उसने प्रश्न पूछा, दादी आपका उम्र 97 है, संस्था 75 की है, दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, तो अपने बुढ़ापे का अनुभव बताइए। प्रश्न था शेयर योर ओल्ड एज एक्सपीरियंसेस, आपके बुढ़ापे का अनुभव बताइए। तुरंत दादी ने पूछा, किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? दादी ने क्या पूछा? किसने कहा मैं बूढ़ी हूँ? वो हैरान रह गया। हमारी दादी का हाइट छोटा था, समझ में नहीं आता था क्या उम्र है। उसने बोला आपकी बहनों ने कहा आपका उम्र 97 है। दादी जी ने कहा यस आई एम 97 बट आई एम नॉट ओल्ड। मेरा उम्र 97 जरूर है लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूँ। वो हैरान रह गया, ये क्या बात हुई? उम्र 97 है, मैं बूढ़ी नहीं हूँ। दादी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। कोई 100 साल पुराने मकान में कोई 20 साल का व्यक्ति रहता है तो मकान पुराना होने के कारण व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है क्या? समझ में आया? मकान पुराना होने के कारण व्यक्ति बूढ़ा नहीं कहलाता। दादी ने कहा ये मेरा मकान पुराना है लेकिन मैं बूढ़ी नहीं हूँ। दिस इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। समझ में आया? शरीर का बुढ़ापा आना नेचुरल है, बाल सफेद होना नेचुरल है, लेकिन इससे हम अंदर से परेशान ना हो। शरीर का बुढ़ापा हमें तोड़ ना दे। आजकल मैं देख रही हूँ 35 साल में ऐसे हो जाते हैं, ऐसे अरे दीदी शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या है जीवन, अभी शुरू ही नहीं हुआ। और छोटी छोटी बातों के लिए हम परेशान होते हैं। एक दिन एक माता जी आई मेरे पास सवेरे सवेरे, रोते हुए आई। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? उसकी समस्या क्या थी पता है? उसको सभी हमारे कन्नड़ में आजी कहते हैं, आजी माना दादी। उसका थोड़ा बाल सफेद हो गया था। अरे दीदी रिक्शा वाले, बस में बाजू वाले सभी मुझे आजी आजी, मैं बूढ़ी बूढ़ी कहते हैं, मैं परेशान हूँ। मैंने कहा रंग लगा दो बालों में, समस्या खत्म। कहती नहीं रंग नहीं लगाना है,
तो क्या करना है? मैंने कितना समझाया, रोए जा रही है। मैंने बाद में उसको समझाया, आप सोचिए, आप अभी प्रोफेसर हैं, कल आप प्रिंसिपल बनेंगे, प्रमोशन हो गई है आपको। प्रमोशन होने से आप खुशियां मनाते हो या रोते हो? खुशियां मनाते हैं ना। आप कल तक माँ थे, आपके पोते आ गए तो आप दादी बन गए। प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रमोशन होने के बाद रोना चाहिए या हंसना चाहिए? तो फिर बाल सफेद होने से रोते क्यों हैं? अरे बाल सफेद होना तो अच्छा है ना, प्रमोशन है दुनिया में। याद रखिए, जब बाल सफेद होता है ना तो आपको देखकर कोई सीटी नहीं मारेगा। बहुत अच्छी बात है, बुरी है। सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, इसमें डरने की क्या बात है? ठीक है ना? इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी कब खत्म हो जाए किसको क्या पता। स्ट्रेस से 1000 साल जीने से अच्छा है खुशी खुशी 10 साल ही जिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए अध्यात्म हमारा सहारा बनता है। खुद को जानना और भगवान पे विश्वास रखना। आप सभी भगवान को मानते हो? कौन कौन मानते हैं भगवान को? बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए हम गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव मम देव देव। सब कुछ तू ही तू है। जिसके लिए गाते हैं, तेरे बिना कोई नहीं, तुझ बिन कोई नहीं, वो परमात्मा। दुनिया एक है तो दुनिया का रचयिता परमात्मा भी एक ही है। नाम कौन सा भी कहिए, लेकिन है एक ही परमात्मा, है ना? एक एव शक्तः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मना। एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन है परमात्मा एक ही। उस परमात्मा से प्यार कीजिए। क्या करना है? परमात्मा से डरना नहीं है, परमात्मा से प्यार करना है। जो खुद से प्यार करता है, जो खुदा से प्यार करता है, वो जिंदगी में सदा खुश रहता है। जो सदा खुश रहता है उसके पास कभी टेंशन आ ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हम सभी क्या करेंगे? खुश रहेंगे। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, आप में से कौन कौन है जो रोज खाना खाते समय टीवी देखते हुए खाना खाते हैं? 1 2 3। देखो, हमारा बहादुर लड़का हाथ उठा रहा है और धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। और मोबाइल देखते हुए, आपको पता है मोबाइल में रेडिएशन होता है, इसलिए आज से स्ट्रेस को मैनेज करना है तो सिंपल तरीका, खाना खाते समय नो मोबाइल नो टीवी। किस किस को मंजूर है? बहुत अच्छा, बहुत। अपने लिए ताली बजा दीजिए एक बार। और मेरी और एक विनती है आप लोगों से, बहुत सारी माताएं बैठी हैं, खाना बनाते समय ना टीवी देखना है ना मोबाइल देखना है। किस किस को मंजूर है? कौन कौन माताएं हाथ उठाइए। खाना बनाते समय भी टीवी नहीं देखना है और मोबाइल नहीं देखना है। किस किस को मंजूर है? आप हिम्मत तो करके देखिए, भगवान साथ देगा। ठीक है? टेंशन मैनेज करने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अरे जीवन 2 दिन का है, आज है कल नहीं, कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। हाँ, बस हो गया अभी 10 मिनट, ठीक है? इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, अब हम सभी जन्मते समय मोबाइल लेके नहीं आए थे, साथ में मृत्यु में आपकी चिता के साथ मोबाइल नहीं जाने वाला। इसीलिए मोबाइल का इतना भी आदत मत बना लीजिए। मैंने मोबाइल का नाम शकुनी मामा रखा है। क्या रखा है? शकुनी मामा। शकुनी ने ना पांडवों को जीने दिया ना कौरवों को जीने दिया। ऐसे ये मोबाइल ना आपको जीने देगा ना आपके बाजू वाले को जीने देगा। इसलिए जितना चाहिए इस्तेमाल कीजिए। मैं नहीं कहती इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन टू मच नहीं कीजिए। टू मच इज टू बैड। उसके साथ सवेरे उठते परमात्मा को याद करना। और आप सब से जो भी नए आए हैं उन सब से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक डॉक्टर है जिन्होंने सीएडी के ऊपर, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज के ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया है ना?
उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मानुभूति करने पर मनुष्य के अंदर की 75% टेंशन कम हो जाता है। इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है। इसलिए आपसे भी नम्र निवेदन है, आप सभी मेडिटेशन सीखिए। दिन में कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन करने की आदत डाल लीजिए। जन्म माँ बाप ने दिया है, जिंदगी भगवान की देन है। माँ बाप का ऋण नहीं उतार सकते, भगवान का कैसे उतारेंगे? बस उसके लिए प्यार से उसे याद कीजिए, करके तो देखिए, वो सदैव साथ देगा। दुनिया वाले साथ छोड़ देंगे, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ये गारंटी है। ठीक है? इसलिए खुशी से जीना है, अंत तक खुशी से रहना है। छोटी सी जिंदगी है, हंसते मुस्कुराते इसे बिताना है। हर घड़ी परमात्मा का धन्यवाद करना है और एक परमात्मा पर विश्वास रखना है, खुद पर भी विश्वास रखना है और इन दोनों चीजों को लेते लेते जीवन का पूर्णानंद लेना है। सभी साथ मिलकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। क्या बनाना है? भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। इसके लिए हम सभी एक मत होंगे। परमात्मा की ताकत से, आत्मबल से, मनोबल से इस दुनिया को हम बदल सकते। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हमारा सोच बदलेगा तो दुनिया का सोच बदलेगा। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, घर का वातावरण पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। ठीक है? इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के बीच में स्ट्रेस को मैनेज करने के कुछ तरीके मैंने शेयर किए। इतने देर तक आपके पास स्ट्रेस था क्या? नहीं था। कौन सी? अच्छा, रह गया था। थैंक यू। पहले पॉजिटिव था, दूसरा पर्पसफुल था, तीसरा था प्रैक्टिकल। एक है पॉजिटिव, एक है पर्पस, उद्देश्य क्या है, और जो भी करो प्रैक्टिकल करो। आप सोचो, मैंने सफेद साड़ी पहना है, अगर आप कहते दीदी को ना लाल रंग बहुत अच्छा लगता था, आपके सोचने से मेरा साड़ी बदलने वाला है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी सोच क्यों सोचे हम जो प्रैक्टिकल नहीं है? ठीक है ना? ऐसे हम हजारों सोचते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, उसको थोड़ा कम करें। और फोर्थ वन है बी पीसफुल। इसको 4 पीस कहते हैं। 4 पीस है ना, इंपॉर्टेंट है। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के लिए पर्पस का होना, उद्देश्य का जानना बहुत जरूरी है। और हमारा उद्देश्य प्रैक्टिकल होना चाहिए। और जो भी सोचो पीसफुली सोचो। सोचते समय हड़बड़ी, गुस्सा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी हम निर्णय लें, शांति से निर्णय लें। जो भी हम बातें करें, थोड़ा मन को शांत करके बातें करें। नहीं तो पता नहीं जुबान से कुछ भी निकल जाता है, बाद में बोलते नहीं मैं वापस ले लेता हूँ। कैसे लेते हैं? नहीं ले सकते। इसलिए ये 4 बातें बहुत जरूरी है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो कैसे रहेगा चेहरा? खिला हुआ या मुरझाया हुआ? अभी तो खिला हुआ है। बाहर जाते, पता है ये हनुमान का मंदिर है, ठीक है? हनुमान के मंदिर के अंदर भूत नहीं आते, भूत डरते हैं हनुमान से, लेकिन भूत बाहर बैठे रहते हैं। अब आप बाहर निकलेंगे तो बैठे हुए भूत आपको फिर से पकड़ेंगे। इसलिए यहाँ से निकलते समय अपने चारों ओर एक रक्षा कवच बना के जाइए। रक्षा कवच सुना है? उत्तर रामायण में लव कुश ने अपने चारों ओर एक रक्षा कवच बनाया था राम नाम का। ऐसे हम भी यहाँ से चारों ओर एक रक्षा कवच बना के जाएंगे। वो रक्षा कवच है, वो रक्षा कवच है मैं पॉजिटिव हूँ। I am an eternal soul and I am with God, God is with me। मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है। ये सभी लेके जाएंगे यहाँ से। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान के साथ हूँ। हो सकता है ये कवच लेके जाइए, भूत भाग जाएगा। ठीक है? ओम शांति।